श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह षष्ठी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की मनोकामना है,
खुद की कोई दुल्हक और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन है, मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो गुरुवार षष्ठी तिथि इस बार आई है। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन और षष्ठी तिथि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन का साथ उनको नहीं मिल आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक-एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है मात्र 41 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या 1 प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल, देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आप ले ली। अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। और आपको साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है,
तो शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। कि तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह गुरुवार, और यह षष्ठी तिथि के दिन है, इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है। चने की दाल, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं, जब भक्ति ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। शिवजी की पूजा के लिए देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसकी अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है, भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि यानी कि रात्रि में ही, जैसे दिवाली का महत्व रात्रि में होता है, उसी प्रकार से गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर रात्रि में नहीं कर पाते, या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है। मात्र आपको काली मिर्च लेना है, एक साबुत काली मिर्च के साथ सेवन 7 काले तिल के दाने, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च उपाय मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना, और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी, कष्ट, बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिव जी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिव पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा, कष्ट, परेशानी, संकट जो है वह सब दूर होते हैं। यह अर्पित कर दिया, उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के कष्ट, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है, गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, अंदर जल भर देना। ठीक है, ये गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है।
भगवान शिव के मंदिर में सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी जो बेलपत्र लेकर आए हो। बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके। अब यहाँ पर देखो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए, इस उपाय में यही विशेषता है। देखो डंडी का हिस्सा शिव जी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है और जो अंत में तांबे के पात्र के जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस 21 नवंबर मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको महादेव से कह देना है, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।